श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। परिशिष्ट भाव प्रारंभ करना है 25वें श्लोक का। जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते। बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। है तो अच्छी बात है, पर अगर व्यक्ति नहीं भी है, पर अगर वो अपने बस गुरु का सहारा अगर उसको मिल जाए, तो वो उनके सहारे से भी भव सागर से पार हो जाता है। उपनिषद में एक कथा आती है। जबाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 कृष तथा निर्बल गाय देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साह पूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहां उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमारे को आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे ही दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाद का, हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का और मृदगु यानी एक जलचर पक्षी ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। छंदोग्य उपनिषद की कथा है। इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से ही सत्यकाम को तत्व ज्ञान हो गया। संबंध कथा वैसे तो और भी है कि किस तरीके से सत्यकाम उनसे मिला, है ना। क्योंकि जबाला एक दासी थी, तो उसको जो है स्वीकार नहीं किया जाता था एक मतलब गुरुकुल में, पर उसके बावजूद भी गौतम ऋषि ने उनको स्वीकार किया, उनको शिक्षा दी। ये और भी कथा है पूरी, पर वो फिर कभी करेंगे। संबंध पूर्व श्लोक में कहा गया कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं, है ना। यानी कि जो अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा है, श्रुति परायण है, उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, चाहे उसका खुद का विवेक जागृत हो या ना हो। तो अब प्रश्न होता है कि मृत्यु के होने में क्या कारण है। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं, है ना। तो फिर मृत्यु क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, आगे के श्लोक में बता रहे हैं। यावत् से जायते किंचिन सत्वम स्थावर जगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात दिदि भरतर्षभ। व्याख्या। स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, त्वक्सार, बेंत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जग में थलचर, जलचर, नभचर प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। ये तो हम जानते हैं। आज जो भी हमको संसार में दिख रहे हैं चलने फिरने वाले, वो दो लोगों के संयोग से बने हैं, जड़ और चेतन दोनों, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों। चेतन तत्व भी है जीवात्मा और जड़ तत्व भी है। ये क्या, ये शरीर दोनों है। यानी कि प्रकृति भी है और पुरुष भी है। हिस्सा और ये वृक्ष पौधे हैं। हाँ, तो वृक्ष भी इसमें आ जाते हैं, चलते फिरते नहीं, बस यही। आगे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ क्षेत्र है। उत्पत्ति विनाशशील ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तो हम काफी बात कर ही चुके हैं। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की को कहते हैं, और जो जीवात्मा है वो तो अविनाशी होती है, वो अपरिवर्तनशील है। तो जो क्षेत्र है वो क्या होगा, परिवर्तनशील, वो विनाशी होगा। ये जड़ है, वो जड़ है, तो जड़ तो विनाशी है ना, वो तो असत है। बस ऐसे। तो उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ जो है वो क्षेत्र, जिसकी उत्पत्ति हो रही है उसका विनाश भी, जन्म उसकी जिसका जन्म हुआ उसका। जो इस क्षेत्र को जानने वाला उत्पत्ति विनाश रहित एवं सदा एक रस रहने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। और उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ। एक रस सदा एक जैसा रहता, एक जैसा रहता, एक रस,
समभावना, समत, बिल्कुल सम रहता है। जीवात्मा का कुछ नहीं होता, उसके अंदर कोई विकार नहीं आता, उसमें विकार है ही नहीं, आएगा ऐसे। उस क्षेत्रज्ञ यानी प्रकृतिस्थ पुरुष का जो शरीर के साथ मैं मेरापन का संबंध मानना है, और क्षेत्रज्ञ बस भूल यही कर बैठा, संबंध मान लिया, तो उस क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिल गए। अगर ना मिला होता, क्षेत्रज्ञ ने, जीवात्मा ने शरीर से संबंध ना रखा होता, तो क्या होता? मुक्त हो जाता, मुक्त हो जाता संसार से मुक्त हो जाता। पर उसने संबंध मान लिया शरीर से, अब जब तक माना हुआ है तब तक वो शरीर को छोड़ेगा नहीं। यार एक नियम की बात है, जहाँ तक मतलब नहीं मानेगा तो मोक्ष होगा, तो फिर जीवन क्योंकि संबंध है तब तो फिर जब वापस जन्म लेना ही पड़ेगा ना। लेना ही पड़ेगा। जिस दिन सारे संबंध खत्म हो गए, वैराग्य विकसित हो गया, उस दिन मुक्त हो जाओगे। आगे, इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जग में योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और ये जो संबंध हमने शरीर से बनाया, इस संसार से बनाया, इन जड़ तत्वों से बनाया, घर परिवार जमीन जायदाद पैसा लालच लोभ जो भी जिसकी भी बात करें, इनसे जो संबंध बनाया, इसी के कारण हमको वापस आना पड़ता है। इसी क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुण संग पद से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति, प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील। प्रकृति में तो बदलाव होते रहते हैं। आज प्रकृति जैसी है, कल ऐसी नहीं थी, कल ऐसी नहीं रहेगी। मैं आज हूँ, कल नहीं था, आगे नहीं रहूंगा। आत्मा में कुछ नहीं होता, बदलाव नहीं होता, उसके अंदर आत्मा में कोई विकार नहीं आता, कोई बदलाव नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य में कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्मने मरने वाला मान बैठा है। आत्मा जन्म मरण का उसका कुछ नहीं हो रहा है, और मान गई, मान लिया हमने मरना है, मर लिया, बस क्या हो, मैं मर रहा हूँ, मैं थोड़ी मर रहा हूँ, पर मान लिया उसने। ये मानने का बंदा आत्मा है तो कोई बात नहीं, बात ही करनी। पर ये मानने से कुछ नहीं होता। आज मैं कह दूं, हम लोग कहते रखे चलो मैं अलग हूँ शरीर, ये अनुभव की बात है। जिस दिन हमारा ये विवेक, जिस दिन वास्तविकता में जागृत हो गया, उस दिन फिर हमको ये जो है ये अनुभव में आ जाएगा, उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे। मानेगा तो हाँ। होगा, नहीं माने तो कुछ नहीं होगा। हाँ बस। पर खाली आज गणित का सवाल नहीं मानो तो मानना तो पड़ेगा, 100 रुपये पूछना तो सवाल अलग नहीं, तो वही अपने को ही मानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, जब भी वो होगा, नहीं कैसे होगा। तो इस पे अब धीरे धीरे व्यक्ति जब भजन करता जाता है तो उसका विवेक जागृत होता जाता है, और फिर उसके अंदर ये भाव आ जाते हैं। बाकी कहने को तो ऐसे सभी कह देते हैं। हाँ कहता है, हाँ। कहना पड़ेगा तो काम होगा, नहीं तो हो ही नहीं करता। पर वो जो कहना और जो कथनी करने में जो फर्क है, फर्क नहीं रखेगा तो हो जाएगा, फर्क रखेगा नहीं होगा, वो भजन के साथ साथ दृढ़ होता जाएगा। हाँ। स्थावर जग में प्राणियों के पैदा होने की बात तो यहाँ संजायते पद से कह दी, और उनके मरने की बात आगे के श्लोक में विनश्यत्सु पद से कहेंगे। त्वद्विधि भरतर्षभ, यह क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है। जो क्षेत्रज्ञ है यानी जीवात्मा है, वो क्षेत्र के साथ यानी कि शरीर के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता, तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक समझ लो, ऐसा अर्जुन को कह रहे हैं। तो मैं है परिशिष्ट भाव। यहाँ यावत संजायते के अंतर्गत जरायुज, अंडज, उद्विगज, स्वेदज, जलचर, नभचर, थलचर, मनुष्य, देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी लेने चाहिए, सभी के इसके अंदर। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी एत्योधिनिनी भूतानी पदों से यही बात कही गई है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बताकर कहा कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों के संयोग से ही तो बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ जड़ तो कुछ नहीं हो सकता। जड़ और चेतन जब दोनों का संयोग हुआ तो आपको जो मनुष्य दिखाई देगा। मनुष्य और जो भी ये सब जीवात्मा है, ये सब जो है जड़ और चेतन का संबंध, हाँ संयोग से। तो ये जितने भी प्राणी हैं, इनकी उत्पत्ति तो दोनों के संयोग से ही हो रही है ना, नहीं तो कैसे रहेगी। अलग हो गए तो मुक्त हो गए, आत्मा मुक्त हो गई और जड़ मिल गया मिट्टी में। हाँ ऐसे। और भगवान बोलते हैं मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव, यानी शुरुआत आदि भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ, प्रलय भी मैं हूँ।
परंतु यहाँ ज्ञान के प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे ज्ञान के मार्ग पे कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं। जब भक्ति की बात हो रही होती तो बोलते हैं कि मुझसे उत्पन्न हुए, जब ज्ञान की बात हो रही होती है कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से उत्पन्न हुए। तो तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं, क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। उसका साधन भी कौन? भगवान। और साध्य भी कौन? भगवान। परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ स्वरूप की ओर दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के साथ आध्यात्म करने के कारण ही वह जन्म मृत्यु रूप बंधन में पड़ा है। यहां प्रश्न होता है कि आकर्षण एवं मिलन यानी संयोग सजातीयता में ही होता है, फिर विजातीय क्षेत्र यानी जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ का यानी चेतन का संयोग कैसे हुआ? जड़ के साथ चेतन का संयोग हुआ कैसे? इसका उत्तर है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको यह स्वतंत्रता भगवान ने ही दी है, परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। अर्थात भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। बाकी जड़ और चेतन का आपस में कोई संबंध नहीं है। मान लिया उसने, गलती बढ़ गई है, मान लिया गलती बढ़ गई, कोई संबंध नहीं है। शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है, कोई संबंध आपस में है ही नहीं। मैंने पहले भी कई बार बोला, संबंध जुड़ा नहीं है, मानना है, माना है, मानने के बाद भी जुड़ा नहीं है, बस माना हुआ है, माना हुआ है। समय तो भी समय तो ज्यादा ले, 5 मिनट ज्यादा ले संबंध। फिर आज फिर नया श्लोक प्रारंभ करना पड़ेगा। ले लें बदली बार हिसाब से हमारा राजनीति है नहीं, बोली 5 मिनट ज्यादा क्या संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र शरीर के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्म मरण में जाता है। अगर शरीर से संबंध रखोगे, जड़ पदार्थों से संबंध बनाओगे तो व्यक्ति जन्म मृत्यु में जाएगा, जीवन चक्र में। हाँ, तो अब प्रश्न होता, भाई जीवन चक्र उसमें फंस जाएगा वापस जन्म मृत्यु के चक्र में। तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए? अब कैसे छूटे? ये तो समझ गए कि हम फंसे हुए हैं। भगवान का चिंतन, हाँ, चिंतन करना है, मनन करना है, हमको भजन करना है, हम तो जानते हैं भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान के शब्दों में सुनेंगे। ऐसा इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक